एक 16 साल का लड़का था राम, जो एक दिन बहुत मोटिवेट होकर सोचता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, अपने पूरे बैकलॉग क्लियर करूंगा, मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा कि अपने स्कूल के बाकी दोस्तों से अच्छे परसेंट आए। फर्स्ट डे पे वो टाइम टेबल बना के फॉलो तो करता है, बट सेकंड डे से उसने नेटफ्लिक्स का फर्स्ट एपिसोड देखा, सेकंड एपिसोड देखा, थर्ड देखा, एंड ऐसे ही पूरा दिन बर्बाद करके उसने एंड में बोला कल से पक्का। पर ये कल कभी आया ही नहीं। एंड ऐसे ही पूरा साल बर्बाद करके उसको एंड में रियलाइज हुआ कि उसके पास तो टाइम बचा ही नहीं है। एंड हमारे साथ भी ऐसे ही होता है कि हमें वैकेशंस तो मिलती, हम सोचते कुछ प्रोडक्टिव करेंगे बट कर नहीं पाते। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा प्लान दूंगा जिसे हर स्टूडेंट फॉलो कर सकता है। कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिसके कारण तुम मजबूर हो जाओगे बाकी स्टूडेंट को पीछे छोड़ने में। इवन तुम डीप वर्क में भी जा सकते हो, बट शर्त ये कि तुम्हें ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब रिसेंटली मैंने कॉन्ल्यू पोर्ट की ये वाली बुक पढ़ी, इसमें डीप वर्क के बारे में लिखा है क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स फोकस ही नहीं कर पाते। तो इसमें ऐसी 3 टेक्निक्स है जो तुम्हें फॉलो करना चाहिए। देखो, जो भी बड़े बड़े फाउंडर्स लाइक अमेजोन एंड एप्पल कंपनी के, वो भी हमारे सामान पहले डिस्ट्रैक्टेड थे, तो उन्होंने अपनी एक प्लेस फाइंड की जहाँ पे वो फोकस रह सकते, डिस्ट्रैक्शन फ्री रह सके। सो हमें भी एक ऐसी प्लेस फाइंड करना है जहाँ पे हम डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, फोकस दो एंड कंफर्ट जोन ना हो। इट कैन बी योर स्टडी टेबल, प्राइवेट रूम या टेरेस जहाँ पे तुम्हारे अच्छे से पढ़ाई हो रही। सेकंड, तुम्हारी डेली रूटीन में से कुछ ऐसी एक्टिविटीज को हटाओ जो तुम्हारी डीप वर्क की कैपेसिटी को रिड्यूस कर रही। लाइक रील स्क्रॉल करने से हमारा रिटेंशन पावर कम होता है, हमारा फोकस चल जाता है। इसकी जगह तुम बुक्स वगैरह पढ़ो या खेलने चल जाओ। थर्ड, अब सोचो एक होटल का शेफ है, उसको 10 डिशेस बनाना है, उसके पास 3 से 4 घंटे है। वो कभी मैगी बना रहा, कभी फ्रेंच फ्राइज, कभी पिज्जा, एंड जब लोगों ने टेस्ट किया लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर नेक्स्ट टाइम से शेफ ने वो 3 घंटे को मल्टीपल स्लॉट्स में डिवाइड किया, 15 मिनट फ्रेंच फ्राइज, 20 मिनट पिज्जा, ऐसे कुछ, एंड अब टेस्ट एकदम परफेक्ट बना। एंड ऐसे ही तुम्हें अपना पूरा डे प्लान करना है। अगर तुम 3 घंटे पढ़ रहे, 1 घंटा फिजिक्स पढ़ो, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ो, 1 घंटा एसएसटी पढ़ो। एंड जेई के AR1 कबीर चिल्लन ने भी यही ट्रिक फॉलो किया था। पूरे सिलेबस को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया, हर एक टॉपिक को डिटेल में समझा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, मॉक टेस्ट दिए एंड उसको एनालाइज किया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये हैबिट बनाने में दिक्कत होती, तो तुम ये 2 मिनट्स रूल फॉलो करो। जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट बुक में हैबिट स्टैकिंग के बारे में, मतलब तुम्हें अगर कोई भी नई हैबिट डेवलप करना है उसको अपने एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ मर्ज करो। जैसे अगर तुम रोज सुबह चाय पी रहे तो चाय पीते पीते तुम रोज 10 मिनट रिवीजन करो। अगर तुम 2 मिनट भी शुरू कर लोगे पढ़ाई करना तो तुम्हारा एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। अब मैं तुम्हें कुछ टॉपर्स की स्टडी रूटीन बताऊंगा जिन्होंने AR1 लाया था। तुम्हें कबीर चिल्लर के बारे में तो पता ही होगा, जिसको JEE में AR1 आया था। उसने कहा था 2 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी इज इनफ देन 6 आवर्स ऑफ ग्रुप स्टडी। एंड इसको डीप वर्क की एक टेक्निक पता थी। पूरे सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड करो, उसको अच्छे से समझ के उसके कंसाइज एंड क्लियर नोट्स बनाओ। मतलब नोट्स में फालतू कुछ भी नहीं, जो काम का है बस वही डालना है। उसके बाद मॉक टेस्ट दो एंड मॉक टेस्ट में ये फाइंड करो कि तुम्हारा कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा वीक है। टाइम मैनेजमेंट वीक है, केमिस्ट्री वीक है, फिजिक्स या मैथ्स वीक है। अब तुम्हारा कम्युनिकेशन वीक हो सकता है, तुम्हारा मैथ्स वीक हो सकता है, तुम्हारा इंग्लिश वीक हो सकता है, तो इस पे अभी से वर्क करो। सेकंड, CBSE का AR1 आयुष्मान मोहपात्रा, इसका पॉडकास्ट लेने के बाद मुझे एक ही चीज समझी, दैट ही वॉज स्टक ऑन अ सिंगल रिसोर्स एंड उसको पता था कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। क्योंकि तुम्हें ये तो पता होगा ना कि अगर तुम एक स्पोर्ट को 100 बार खेलोगे तो तुम उसमें मास्टर बन जाओगे, बट अगर तुम 100 स्पोर्ट को एक बार खेलोगे तो तुम एक भी स्पोर्ट को मास्टर नहीं कर पाओगे। अब तुम्हारा फेज 1 शुरू हो गया है, यहाँ पे तुम्हें एक टाइम टेबल बनाना है कि तुम्हें क्या क्या कवर करना है। एंड मैंने अभी तक जो कुछ भी बताया उसको अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करो। फेज 2 इज योर लर्निंग फेज एंड यहाँ पे हमें थोड़ी स्पीड इंक्रीज करना है। मैल्कॉम ग्लैडवेल ने बोला था कि हमें कोई भी चीज का एक्सपर्ट बनने में 10,000 घंटे चाहिए, मतलब 416 डेज। You need to have 10,000 hours of deliberate practice to be good at something. बट जोश कॉफमैन ने कुछ अलग ही डेटा बताया कि हम कोई भी चीज को 20 घंटे में मास्टर कर सकते हैं। If you put 20 hours of focused, deliberate practice into that thing, you will be astounded. मतलब तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है तो तुम्हें बस 20 घंटे लगेंगे। एंड अगर हम इसमें फेनमान टेक्निक ऐड कर दे तो ये सबसे पावरफुल ट्रिक बन जाती है। देखो, अगर कोई भी चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा मुझे याद तो रहती है, बट मुझे ये भी पता है कि कल तक मैं भूल जाऊंगा। तो जब मैं दोस्तों से बात करता हूँ या फ्री टाइम में जब दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ तो मैं दोस्तों को वो कॉन्सेप्ट ऐसे समझाता हूँ कि वो कोई 10 साल का बच्चा है एंड मैं उसका टीचर हूँ। एंड समझाते समझाते अगर मैं कोई भी टॉपिक पे स्टक हो गया तो मैं उसको वापस रिवाइज कर लेता हूँ। अब तुम्हें फेज 2 में कोई भी एक स्किल चूज करना है या तुम्हारा कोई भी एक वर्क, उसको रोज 1 घंटे करो 20 दिन के लिए। एंड फेनमान टेक्निक यूज करना मत भूलना। अब फेज 3 सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड करेगा तुम्हारा पूरा साल एंड फेज 1 एंड फेज 2 की रियल वैल्यू। यहाँ तुम्हारी एक आइडेंटिटी शिफ्ट होगी, जितनी भी बुरी आदतें वो इंप्रूव होंगी। सबसे पहले तुम्हें स्पेस रिपीटेशन और एबिंगर आर फॉरगेटिंग कर्व का यूज करना है। हरमैन एबिंगर जो 19th सेंचुरी के एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फाइंड किया कि हमारा ब्रेन कोई भी एक नई इन्फॉर्मेशन को 70% बस एक दिन में भूल जाता है। मतलब तुम 3 घंटे पढ़ो एंड अगले दिन तक 70% चले गया। लेकिन इसे फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले वही इन्फॉर्मेशन लो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवर इन्फॉर्मेशन कैन बी हार्मफुल। देखो, इसके कॉन्स क्या है। अगर तुम अभी क्लास 10th एंड 11th पे फोकस कर रहे हो, उसके साथ साथ तुम ट्रेडिंग कर रहे, AI कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे, तो तुम एक चीज पे अच्छे से फोकस कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे तो तुम पढ़ाई करते समय बार बार चार्ट चेक करोगे कि मार्केट ऊपर गया नीचे गया। देखो, ये एबिंगर फॉरगेटिंग कर्व का चार्ट है, इससे पता चलता है कि हमारा रिटेंशन कैसे कैसे कम होता है। इसके लिए हमें स्पेस रिपीटेशन टेक्निक यूज करना है, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करना या रिव्यू करना। इससे हमारे ब्रेन को ये साइन मिलता है कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, हम
एग्जाम के एक दिन पहले क्या करते हैं, जब बुक बंद करके सोने जाते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट चलते हैं, भाई ये भी रिवाइज करना है, वो भी रिवाइज करना है, या बहुत सारे माइंड में रिवीजन होते रहता है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर उसमें नहीं आ रहा हमको, तो फिर हम बुक खोल के देखते हैं, स्पेस रिपीटेशन का यूज करते हैं। बट अब 4 ऐसी चीजें जो तुम्हें 99% लोगों से आगे जाने में रोकेंगी। देखो हम सबको पता है कि मोर देन 99% लोग या स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सो हम क्यों नहीं ये 3 फेजेस फॉलो करें एंड बाकी लोगों से आगे जाए। अगर तुम्हें मूवीज वगैरह देखने की आदत पड़ गई, क्योंकि हर एक जन को छुट्टियों में मूवीज देखने की आदत पड़ जाती, सो तुम अभी से कुछ अच्छा देखना शुरू करो, लाइक ध्रुव राठी की वीडियो देखो, वैभव संसिद्धि की देखो, मेरी वीडियोस वगैरह देखो। अब ये जो कल से पक्का करूंगा ये वाला लूप है ना, ये मोस्ट पावरफुल है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते प्रोक्रास्टिनेशन में एंड उनको बाद में रियलाइज होता कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हम मोटिवेशन लेके टाइम टेबल तो बना लेते बट उसको कभी फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम मोटिवेशन लेते हैं वो जो 2 AM थॉट्स रहते हैं कि भाई हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, 100 के सब्सक्राइबर्स कर लेंगे, इससे चीप डोपामिन बूस्ट होता है। बट हम एक्चुअली में जब वो काम कर लेते हैं, पढ़ाई कर लिया 2-3 घंटे, तो जो क्वालिटी वाला डोपामिन मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो अलग ही लेवल की होती है। अब मैं तुम्हें 3 ऐसी हाई पेइंग स्किल्स बताऊंगा जो तुम्हें पढ़ाई के साथ सीखना ही चाहिए। फर्स्ट इज वीडियो एडिटिंग। देखो ये स्किल इंडिया में 8.5 CAGR से ग्रो कर रही है। इवन देखो हर साल बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो वीडियो शूट करे, स्क्रिप्टिंग करे, एडिटिंग करे। तो एडिटिंग के लिए उन्हें एडिटर की जरूरत पड़ती है। इसको बेसिक से स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले तुम कोई भी वीडियो देखो, बेसिक एडिटिंग सीखो, फाइवर पे अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनाओ या पोर्टफोलियो बनाना सीख लो। उसके बाद तुम लिंक्डइन, फाइवर या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है एंड बहुत सारे क्रिएटर्स को ईमेल करो। बट इसके लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊँ, तुम उनको ईमेल मत करना कि मैं तेरे को करके दे रही एडिटिंग वगैरह। तुम डायरेक्ट उसका एक वीडियो का पार्ट उठाना, उसको एडिटिंग करके दे देना। सेकंड स्किल इज कंटेंट क्रिएशन। देखो इंडिया में कंटेंट क्रिएटर का इकोसिस्टम मोर देन 3500 करोड़ का है। एंड तुम्हें पता है पहले सब लोग इंडिया में टीवी देखते थे तो ब्रांड ज्यादा पे करती थी एक्टर्स को, बट आज के टाइम पे सब लोग मोबाइल देखते हैं तो ब्रांड ज्यादा पे करती कंटेंट क्रिएटर्स को। अब इसे स्टार्ट कैसे करें, सबसे पहले तुम एक नीश चुनो कि एजुकेशन लेना है, गेमिंग में जाना है, बहुत सारे निशेज है। उसके बाद तुम अपना एक स्पेशलाइजेशन करो कि गेमिंग में हमको फ्री फायर ही खेलना है। फिर स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, कैमरा के सामने बोलना सीखो एंड फर्स्ट वीडियो डाल के देखो एंड यहाँ से लगातार 100 दिन तक डालो। थर्ड इज स्किल ऑफ सेल्स। देखो जितने भी बिलियनर्स है वो तुम्हें 2 ही चीज कहते सुनेंगे कि तुम AI सीखो और सेल्स सीखो। I would say the number one trait that any founder needs to have is sales. You need to sell to customers. You need to sell your employees every single day. एंड ये सीखने के लिए तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। अब एक तरफ तुम्हारे दोस्त है जो टाइम वेस्ट करेंगे एंड दूसरी तरफ तुम हो जो स्किल सीख रहे, पढ़ाई भी कर रहे, 30 दिन का रोड मैप फॉलो कर रहे, 3 फेसेस फॉलो कर रहे। देखो ये टाइम बार बार नहीं आता है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड बताओ तुम अभी कौन सी स्किल सीख रहे हो। साइनिंग ऑफ विद दिस वीडियो, आई एम सक्षम मोटवानी।